Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your physics class from BMS चार सत्ता। बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट का मतलब है बामानी। इसमें हम उन ही नंबर के मुतालिक स्टडी करेंगे कि जो हमारे साथ वैल्यूएबल हो, मतलब वो नंबर जिसका वैल्यू पर इफेक्ट हो तो उसकी हम जिक्र करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये नंबर जिसमें एक होता है एक्यूरेटली नोन फिगर और पहला डाउटफुल फिगर, डाउटफुल से मुराद मुश्तबे, तो ये जिसमें मतलब कुछ ना कुछ शक शुबा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंबाइनली इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने लिखा है कि एक्यूरेटली नोन और डाउटफुल, तो मतलब कि हमारे साथ फिगर्स की दो किस्म है, वैल्यूज की दो किस्म है। एक को हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है, एग्जैक्ट नंबर्स वो होते हैं, लेट्स सपोज 10 रुपीज है या 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारे साथ एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू है। सही है, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू और एक्यूरेट फिगर। सही है, तो अब और साथ में दूसरा जो है डाउटफुल फिगर, तो डाउटफुल फिगर वो होता है, लेट सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम कोई ऑब्जेक्ट उठा लें, इसके लेंथ को मेजर करना चाहें और हम देखें कि ये जो लेट सपोज हमने या एक पेंसिल उठाया या एक बुक उठाया है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें इस बुक का लेंथ जो है वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है और 16 सेंटीमीटर से कम आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स, तो हम देखें कि लेट्स सपोज 15.5 सेंटीमीटर है। सो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 0.5 हम ले रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डाउटफुल फिगर कहते हैं। इस 0.5 को हम क्या कहते हैं? डाउटफुल फिगर कहते हैं। तो इस तरह हम मतलब कि इसमें हमारे साथ कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल है, क्योंकि हम तो ले रहे हैं 15.5 सेंटीमीटर, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल, शायद ये 15.5 से ज्यादा रहा हो या 15.5 से कम आ रहा हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? ये जो 0.5 हम ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं डाउटफुल फिगर कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हमारे साथ दो किस्म के वैल्यू, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा होता है मेजर्ड वैल्यू। Exact are those around are counted clearly. Exact वो होता है जिसको हम clearly count कर सकते हैं। कि for example 3 pencil 2 books, we can indicate the exact number of those items। तो हम इन्हीं चीजों का बिल्कुल exact number बता सकते हैं, मतलब हमारे साथ ये इतनी तादाद में मौजूद है। इसके बाद on the other hand values associated with measurement, सर मैंने एग्जांपल बुक के लेंथ का दे दिया, तो हमारे साथ लेंथ की मेजरमेंट के लिहाज से भी वैल्यूज होती है ऑफ एनी काइंड अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट। तो इसमें हम कुछ खास हद तक इसमें शक शुबहा होते हैं। अनसर्टेन का मतलब शक शुबहा, मतलब एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, हम क्या करना चाहते हैं कि हम पेंसिल के लेंथ को मेजर करना चाहते हैं विद एन ऑर्डिनरी मीटर रूलर, एक मीटर रूलर के जरिए हैविंग लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर है। एंड वी नो दैट द लेंथ of the pencil is greater than 67 millimeter and less than 68 millimeter।
अब हम जब पेंसिल के लेंथ को लंबाई को लेते हैं तो वो 67 मिलीमीटर से ज्यादा है और 68 मिलीमीटर से कम आ रहा है. So we can estimate that the length of the pencil is 67.5 millimeter. तो हम क्या लेते हैं, बस क्या करें 67.5 मिलीमीटर कंसीडर करें. So अब यहाँ पे देखिए this length is accurate in millimeter up to 67. तो 67 तो बिल्कुल क्लियरली हमें वाज़ेह है कि इसका लेंथ 67 से ज्यादा है, तो 67 एक्यूरेट हो गया. सही है. एक कहां तक एक्यूरेट है, 67 तक एक्यूरेट है. बट द लास्ट फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर हैज बीन यूज्ड. लेकिन जो लास्ट फ्रैक्शन है जो 0.5 मिलीमीटर है, इसको हमने गुमान के तौर अंदाजे के तौर पे लिया है. सो दिस देयर इज अ चांस ऑफ एरर इन द लास्ट फिगर. तो इस 0.5 में एरर के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि 67.5 मिलीमीटर, ये 67.6 मिलीमीटर भी पॉसिबल है, 67.4 मिलीमीटर भी पॉसिबल है, 67.45 मिलीमीटर भी पॉसिबल है, 67.55 मिलीमीटर भी पॉसिबल है. तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है. तो इसलिए यहाँ पे एरर ऑफ चांसेस इसमें होते. तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, डाउटफुल फिगर कहते हैं. ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, डाउटफुल फिगर कहते हैं. सो देयर इज अ चांस ऑफ एरर इन द लास्ट फिगर. यहाँ पे जो लास्ट फिगर है इसमें एरर की चांस, एरर की क्या है, चांसेस है, और इसको हम क्या कहते हैं, डाउटफुल फिगर कहते हैं. अच्छा, अब हम यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस में हम या सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम किस तरह नंबर्स को लिखेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम नंबर्स को किस तरह लिखेंगे. सो एक बात याद रखें, नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, कि नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो पहले नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये सारे हमारे साथ क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं. ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं. सो मतलब नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. सो नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, चाहे वो जितनी भी आ जाए. दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट. मतलब कि 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सारे डिजिट्स हैं हमारे साथ, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है. For example, the number of significant figures in 47.73 is 4. जो नंबर है 47.73, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4. क्यों सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, क्योंकि ये सारा नंबर जो है हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट पर मुश्तमिल है. 3 भी एक नॉन जीरो डिजिट्स है, 7 भी एक नॉन जीरो डिजिट्स है, दूसरा 7 और साथ में 4 भी नॉन जीरो डिजिट्स है. तो इसलिए ये सारे हमारे साथ जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 जो है कि देयर जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. इससे पहले जो सिचुएशन हमने डिस्कस किया वो जस्ट किया था नॉन जीरो डिजिट्स के लिए था. अब जीरो की बात. सो जीरो जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, मतलब 1/2 के दरमियान आ जाए, 3/5 के दरमियान आ जाए, 6/8 के दरमियान आ जाए, किसी भी सिचुएशन में कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कितनी भी जीरोस आ जाए तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 32.500673 इज 7. जो 32.500673 फिगर है, इसमें हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 7 है. क्यों 7 है, यहाँ पे देखो कि जो 3 6 5 2 3 ये तो हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट्स है, तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे. सो 1 2 3 4 5 तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हो गई. अब इसमें ये 2 नंबर में क्या है, जीरोस भी है, लेकिन जीरोस को आप देखिए ये नॉन जीरो डिजिट्स 5 और 6 के दरमियान आया है. किसके दरमियान, नॉन जीरो डिजिट 5 और 6 के दरमियान आया है. तो इसलिए नॉन जीरो डिजिट्स इसमें कितने हैं, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, 7 है. क्लियर है. तो स्टेप नंबर 2 में बात क्या है कि जब भी
कितने नंबर्स आप जीरो भी आपके साथ दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ गए तो भी हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है कि zeros to the left of significant figures are not significant, कि जब नॉन जीरो डिजिट्स से लेफ्ट साइड पे जितनी भी जीरोस आ जाए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं होंगे। लेट्स सपोज मैं मिसाल दे 0.0001 या 0.01, तो इसमें अगर आप देखें जब आप इसको लिखेंगे तो देखेंगे तो जीरो जो है वो इस वन से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 है इसमें यही बात कहती है कि जो नंबर ऑफ जीरोस कितनी भी होंगी, कितनी भी जीरोस इस ना जीरो डिजिट से किस साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो वो हमारे साथ क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00467 इज 3। हमारे साथ जो नंबर दिया गया है 0.00467, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो हमने पहले स्टेप में पढ़ा है कि जितनी भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है और 7 भी नॉन जीरो है, तो ये तीनों तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल हो गए। अब बात है जीरो की, तो जीरो को अगर आप देखें तो ये जब इस सिग्निफिकेंट फिगर से लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये फिर नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट में शामिल है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस नंबर में वो कितने हैं, वो 3 है। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 4 जो है कि zeros to the right of significant figures may or may not be significant, कि zeros जब एक नंबर से किस साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, तो ये बाज़ औक़ात सिग्निफिकेंट में शुमार होंगे, बाज़ औक़ात सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं होंगे। मिसाल यहाँ पे देखिए कि इन द डेसिमल फ्रैक्शन 0 to the right of decimal fraction are significant, जब आपके साथ डेसिमल फ्रैक्शन हो, सही है, तो इसमें जितनी भी जीरोस टुवर्ड्स द राइट साइड आ जाए इस नंबर से तो वो आपके साथ हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल इन 7.400 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये जो 7.400 आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, 7 और 4, वो तो सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन साथ में इस डेसिमल फ्रैक्शन से जीरो जो है, इस डेसिमल फ्रैक्शन से जीरो टुवर्ड्स द किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो हमारे साथ क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होंगी। However, if there is an integer, अब हमारे साथ इस तरह integer नंबर आ जाए of integer number of significant figures can be found out by accuracy of the measuring instrument। जब हमारे साथ एक इंटीजर आ जाए तो इस इंटीजर के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हम जिस पैमाइशी आले पे पैमाइश करते हैं, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे मेजरिंग करते हैं, वो इसकी एक्यूरेसी या स्टोन पर इन्हिसार करता है। सही है, किस चीज पर इन्हिसार करता है, स्टोन पे इन्हिसार करता है। फॉर एग्जांपल इन नंबर 80,000 we may have 1, 2 or even 5 significant figures। ये जो 80,000 आपको दिखाई दे रहा है इसमें 1 से लेकर 5 तक हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल है। किस तरह, ये जो इस सूरत में पड़ा है तो इसमें आप देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए कि अब इसमें हम किस तरह 1 तक लाएंगे, 2 तक लाएंगे, 3 तक लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको 8.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 लिखूं तो फिर जब हमारे साथ इस तरह नंबर होते तो अक्सर इस डेसिमल से हम हमारे साथ जो राइट साइड पे डिजिट्स जीरोस आते तो इसको हम इग्नोर करते इस तरह पावर सिचुएशन में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 लिखते हैं, तो इसमें जस्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर ऐड हो गया। अगर दूसरी सूरत में लिखूं कि 80 मल्टीप्लाई 10 पावर 3
तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक 8 दूसरा ही 0, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। थर्ड वन जो है, अगर मैं इस तरह लिखूं कि 800 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, तो अब इसमें 800 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 8000 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, तो इसमें अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 80000 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह इस नंबर में हमारे साथ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल है, 1 से लेकर 8 तक। तो ये एक इंटीजर की लिए सही है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 जो है उसकी तरफ देखिए कि इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने जो टॉपिक इससे पहले पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक नंबर को पावर ऑफ 10 की सूरत में लिखते हैं। The figure other than power of 10 are all significant. So power of 10 के अलावा हमारे साथ जितनी भी नंबर होते हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होंगे। मतलब जस्ट हम क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं करेंगे। सही है कि मतलब इस मल्टीप्लिकेटिव साइन से लेफ्ट साइड पे हमारे साथ जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होंगी। सिंपल यही याद रखिए। और जो राइट साइड पे इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 10 आ जाए, इसके ऊपर पावर आ जाए, हमारे साथ पावर ऑफ 10 में शुमार नहीं होंगे। सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं होंगे। सो यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे साथ कितना है, 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए इसमें जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो आएगी वो क्या होगी, ये 9 और ये 2 वंस आएंगे। मतलब कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। और ये 10 पावर माइनस 31 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होंगे। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 3 है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश, रेज योर हैंड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश बेटा। इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मोहम्मद जैन, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर ये इंटीजर वाला जो पॉइंट्स है, जी जी, इस पर थोड़ा समझे, इस पर समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंटीजर्स में आपको बताया जा रहा है कि मतलब इस 80,000 जो नंबर जो है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 से लेकर 5 तक पॉसिबल है। सो मतलब कि अगर इस नंबर को मैं इस लिखूं कि 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, तो इसमें जस्ट 8 आपके साथ क्या हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। या इस लिखूं कि 80 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, सो जस्ट क्या हो गया, 80 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके साथ शुमार होंगे। इस तरह 800 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, सो 800 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 8000 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, सो 800 में आप 8000 में आपके साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और 80000 में आपके साथ कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। हसनैन, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें ये 10 क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें ये 0? क्योंकि 10 बेटा हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। सही है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। तो इसी वजह से ये साइंटिफिक नोटेशन में, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होंगे। अच्छा, 81, अच्छा बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँ, शाबाश। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसी ही टॉपिक की नीचे यहाँ पे क्या है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स से मुराद क्या है, किसी नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना, फ्रैक्शन नंबर को या डेसिमल नंबर को किस फॉर्म में लिखना, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना। तो इसको हम क्या कहते हैं,
राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है कि एक नंबर को उसके मुख्तसर सूरत में, एक डेसिमल नंबर को उसकी मुख्तसर सूरत में लिखने को हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। सही है। द वे ऑफ राइटिंग डेसिमल नंबर इन शॉर्टेस्ट फॉर्म, डेसिमल नंबर का इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में बहुत कम तरीन सूरत में लिखने को हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर कहते हैं। तो हमारे साथ डेसिमल नंबर में पास बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम राउंड करते हैं। कहाँ क्या करते हैं? राउंड करते हैं। और इसी राउंडिंग के लिए हमारे साथ कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे। So rules for rounding of significant numbers or significant figures. Significant figures को राउंड करने के लिए हमारे साथ जो रूल्स है वो नीचे है। According to the rule number 1, if the last digit is less than 5, then it will be ignored. अगर हमारे साथ लास्ट डिजिट क्या जाए? 5 से कम आ जाए, मतलब 4, 3, 2, 1, 0 आ जाए, तो इसको हम क्या करेंगे? It will be ignored. इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, इससे हटाएंगे उस नंबर से, और इससे इस नंबर के नेक्स्ट डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल 2.6573। तो अगर आप इसमें देखें ये 3 जो है वो लेस देन 5 है कि नहीं है? 3 क्या है? लेस देन 5। तो इसको हम मतलब यहाँ से हटाएंगे और इससे इसके नेक्स्ट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब 2.657 हमारे साथ आ जाएगा। सो 2.6573 इज राउंडेड टू 2.657। अब स्टेप नंबर 2 जो है, ये तो पहला स्टेप था कि जब हमारे साथ लास्ट डिजिट लेस देन 5 आ जाए। तो अब ये भी पॉसिबल है कि लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर आ जाए। लास्ट डिजिट क्या जाए? 5 से ग्रेटर आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि विद द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, जब लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा आ जाए, देन द सेकंड लास्ट डिजिट इंक्रीजेस बाय 1। तो अब हमारे साथ जब लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा आ जाए, मतलब 6, 7, 8, 9 आ जाए, 6, 7, 9, 8, 9 आ जाए, तो अब अगर हम इस लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे, लास्ट डिजिट को हटाएंगे, तो इस लास्ट डिजिट के बाद जो दूसरा डिजिट आ रहा है इसको हम क्या करेंगे? 1 यूनिट के लिए इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर वो 5 है तो 6 करेंगे, 6 है तो 7 करेंगे, 1 है तो 2 करेंगे, 2 है तो 3 करेंगे, मतलब जो भी नंबर हो, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? 1 यूनिट के लिए बढ़ाएंगे। क्लियर है ये बात? So when the last digit is greater than 5, then the second last digit is increased by 1. तो second last digit को हम क्या करेंगे? 1 यूनिट के लिए इंक्रीज करेंगे, मतलब 2.6578। 2.6578 is rounded to 2.658। सही है। तो इसको हम किस नंबर तक राउंड करते हैं? 2.658। यहाँ पे देखिए किस तरह ये 2.6578 है, आपको दिखाई दे रहा है ना? ये लास्ट डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है? लास्ट डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे? अब जब हम इस 8 को हटाएंगे, इस 8 को क्या करेंगे? हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो साथ में ये 7 क्या हो जाएंगे? इसको हम 1 यूनिट इंक्रीज करें। मतलब अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे जिस तरह 8 है, अगर ये यहाँ पे कोई भी डिजिट ग्रेटर देन 5 हो और इसको हम रिमूव करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे जिस तरह 7 है, इसकी जगह कोई भी डिजिट हो तो उसको हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, वो भी ग्रेटर देन 5 है, और साथ में लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। तो जब हम इस 8 को हटाएंगे, तो इस 8 को हम इस 7 को हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे। तो जब 7 1 यूनिट इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा? 2.658 हो जाएगा, 2.658। अब दो पॉसिबिलिटीज तो हमने डिस्कस की कि एक जब लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो और दूसरा लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो। अब ये भी पॉसिबल है कि लास्ट डिजिट 5 आ जाए, लास्ट डिजिट क्या जाए? 5 आ जाए।
तो फिर इसके लिए हम इसके साथ एक कंडीशन रखते हैं कि जब हमारे साथ लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो और इसके बाद जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो क्या हो इवन नंबर हो। क्या हो इवन नंबर, जानते हो ना 2 4 6 8 10 इस तरह, इसको हम क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। तो जब हमारे साथ लास्ट डिजिट 5 आ जाए और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हो इवन नंबर हो, क्या हो इवन नंबर हो, तो इस 5 को हम रिमूव करेंगे, इग्नोर करेंगे, ड्रॉप करेंगे और इसकी सेकेंड लास्ट डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात कि जब हमारे साथ लास्ट डिजिट 5 आ जाए और सेकेंड लास्ट डिजिट इवन नंबर आ जाए, क्या जाए इवन नंबर आ जाए, तो इस सेकेंड लास्ट डिजिट को जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, सॉरी इस लास्ट डिजिट 5 को जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इससे पहले जिस तरह स्टेप नंबर 2 में हमने डिस्कस किया तो लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हमारे साथ लास्ट 5 आ जाए और सेकेंड लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, तो इस 5 को हम ड्रॉप करेंगे और सेकेंड लास्ट डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो क्या स्टेप नंबर 3? So when the last digit is 5 and the second last digit is even, then the last digit i.e. 5 will be dropped. 5 को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे without affecting the next one, मतलब कि इसके बाद जो डिजिट है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जांपल 2.6585, 2.6585 is related to 2.658, मतलब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है 5 है, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है 8, इवन नंबर है कि नहीं है, सही है 8 क्या है इवन नंबर है। तो इसी तरह जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो 8 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर था स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हमने एक पॉसिबिलिटी भी डिस्कस किया कि जब लास्ट डिजिट क्या जाए 5 आ जाए, लेकिन कंडीशन में क्या था कि सेकेंड लास्ट डिजिट इवन नंबर। अब ये तो पॉसिबल ये भी है कि लास्ट डिजिट 5 आ जाए लेकिन सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो, क्या हो ऑड नंबर हो। सो जब हमारे साथ लास्ट डिजिट 5 था, सेकेंड लास्ट डिजिट इवन नंबर था, तो जब हम 5 को ड्रॉप कर देते तो नेक्स्ट डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब लास्ट डिजिट क्या आ जाए 5 आ जाए, लास्ट डिजिट क्या जाए 5 आ जाए और सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो, मतलब 1 3 5 7, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हो ऑड आ जाए, तो जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा 1 यूनिट इंक्रीज होगा। तो अब सेकेंड लास्ट डिजिट अगर 1 हो तो वो 2 हो जाएगा, अगर 3 हो तो वो 4 हो जाएगा, 5 हो तो वो 6 हो जाएगा, 7 हो तो वो 8 हो जाएगा। सही है, तो जब लास्ट डिजिट 5 हो और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हो, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो, क्या हो ऑड नंबर हो, तो जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो सेकेंड लास्ट डिजिट जो है जो ऑड नंबर है वो आपके साथ क्या हो जाएगा 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। So if the last digit is 5 and the second last digit is an odd digit, second last digit क्या हो odd digit हो, then the second last digit is increased by 1 in order to round off। तो इस नंबर को राउंड ऑफ करने की हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट डिजिट को हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे, राउंड ऑफ 5, फॉर एग्जांपल 2.6575। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट 5 है, सेकेंड लास्ट डिजिट 7 क्या है ऑड नंबर है, तो जब हम इसको राउंड करेंगे तो 5 को हटाएंगे और 7 क्या हो जाएगा 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इज राउंडेड टू 2.658, तो हम कहाँ तक राउंड कर सकते हैं 2.658। अच्छा बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ नंबर में, तो रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। शाबाश। इस राउंडिंग ऑफ नंबर में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। सरक सही, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर इमर्स्ड है कि क्या है, IMMERSED, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब बेटा? सर इमर्स्ड का क्या मानी है? मास हो
जी जरा तेज बोले, कहाँ पे मैंने लिखा है? ये पेज नंबर 22 पे ऊपर नहीं है, ये टॉपिक क्या है, मेजरमेंट और कैलेंडर, इसमें पैराग्राफ नंबर 2। जी जी, इसमें क्या लिखा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। इमर्ज का मतलब है अंदर, अंदर धुंसाना, मतलब वाटर के अंदर ले जाना। समझ गई? डबोना, इसमें क्या, तो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को ले जाना, इसको हम इमर्ज कहते हैं। Umayya, ask your question. सर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये 4 पॉइंट जरा फिर से समझाएं। 4 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप 3 नंबर को देखें तो 3 नंबर में मैंने ये बात डिस्कस किया, तो जब हमारे साथ लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 5, और सेकंड लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, क्या हो इवन हो, तो हम जब इस 5 को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसमें हम राउंडिंग करते हैं, मतलब डेसिमल नंबर जो इसके फॉर्म को हम शॉर्ट करते हैं, तो जब हम इस से इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो सेकंड लास्ट डिजिट जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गया। अब ये भी पॉसिबल है कि लास्ट डिजिट 5 आ जाए और इसकी जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो क्या हो ऑड नंबर हो, क्या हो ऑड नंबर हो। तो जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे जो लास्ट में आया है और इसके बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो ऑड नंबर हो, तो इस ऑड नंबर वाला जो डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे। जिस तरह आप एग्जांपल में देखें 2.6575, तो लास्ट डिजिट 5 हो गया, सेकंड लास्ट डिजिट क्या है 7 है, ऑड नंबर है, तो इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, anyone, शाबाश, ask your question बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, होमवर्क अपने साथ नोट करें फिजिक्स का। जो एग्जाम्पल और असाइनमेंट 1.5 सही, इससे पहले सारे आपको मिल चुके हैं। एग्जाम्पल और असाइनमेंट 1.5 इस पे प्रैक्टिस करें और साथ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मीटर रूलर को लर्न करें। सही है, होमवर्क में क्या है कि एग्जाम्पल प्लस असाइनमेंट 1.5 और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसका जो डिफिनेशन और साथ में जो स्टोन वगैरह आ रही है वही लर्न करें और उसी के साथ मीटर रूलर जो है वो लर्न करें। अच्छा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।